जब किसी इंसान का कोई भी कीमती बहुमूल्य वस्तु खो जाता है या उसकी हाथ से निकल जाता है तो इंसान अशांत रहने लगता है। ना रात को नींद आती है, नहीं दिन में चैन मिलती है, क्योंकि उस वस्तु से बहुत ज्यादा लगाव था। श्री कृष्ण ने भी कहा है, कोई वस्तु हो या कोई इंसान हो, ज्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर वही चीज आपको दुख देगी। एक मोटी कहावत भी है, खो गया तो कोई गम नहीं और सोने से कोई काम नहीं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है, यह संसार परिवर्तनशील है, जो आज आपका है कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। स्थायी कभी नहीं रहता है, प्रकृति का नियम है। इसीलिए जो खो गया उसका गम मत करें और जो पा लिया का आनंद मत उठाएं। आपके पास उतना ही दिन तक रहना था। कोई भी व्यक्ति एक समान जीवन भर नहीं रह सकता। यदि आज गरीब है तो ऐसा नहीं है कि जीवन भर गरीबी रहेगी। यदि आज वह अमीर है, धन दौलत से संपन्न है, तो यह भी जरूरी नहीं है वह जीवन भर के लिए धन दौलत से भरा रहेगा। उसका जीवन में गरीबी आना तय है। समय एक जैसा कभी नहीं रहता, मौसम की तरह बदलता रहता है। आज गरीब है तो कल अमीर होना तय है, आज अमीर है तो कल गरीब होना तय है। यह पहिया निरंतर चलता रहता है, इसलिए इसका चिंता मत करें, आपका समय भी अच्छा आएगा। गीता में भी लिखा है, यह संसार परिवर्तनशील है, स्थायी कभी नहीं होगा। इसलिए वर्तमान में जीवन है, खुशी और आनंद में जीवन बिताई सबका दिन करवट लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपसे जलते हैं उन लोगों से घृणा मत करो, क्योंकि यह वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बहुत ऊपर हो। यह 5 चीज अभी से छोड़ दो, जिंदगी में बहुत खुश रहोगे। सबको खुश रखना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत सोचना, बदल जाओ वक्त के साथ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत बार हम सोचते हैं कि जो हम चाहते हैं वही सबसे अच्छा है, परंतु सत्य तो यह है कि जो ईश्वर हमें देते हैं वही सबसे उत्तम होता है। क्योंकि किसान भी जब अपने खेतों में फसल बोता है तो पहले ही निर्णय नहीं करता, इतना पेड़ा मुझे होगा। उस फसल को नाना प्रकार के विपत्तियों से गुजरना पड़ता है, आंधी हो, तूफान हो, धूप हो, ओला हो, यह सभी संकटों से निकलने के बाद कहीं पैदा होती है। इसी प्रकार हर मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए। एक कहावत है, मुसीबत कितनी भी बड़ी हो घबराना नहीं चाहिए, ईश्वर इनका हल निकाल ही देते हैं। भरोसा रखो ऊपर वाला पर। सूर्य की धूप कितनी कड़ी हो समुद्र को सुखा नहीं पाता, कितनी बड़ी आंधी तूफान हो खजूर की पेड़ को गिरा नहीं पाता, क्योंकि खजूर का पेड़ मजबूती के साथ खड़ा रहता है, उसकी जड़ें मजबूती पकड़े होती है। ऐसी जगह जहां किसी व्यक्ति के बातों को इग्नोर कर दिया जाता हो, यानी अनदेखा कर दिया जाता हो, उसके बातों का वैल्यू नहीं दिया जाता हो, उस स्थान पर पल भर के लिए भी मत ठहरो, वहां से तुरंत चल दो। यदि आप सोचते हैं कि इस समय यहाँ से जाना ठीक नहीं होगा क्योंकि रात्रि का समय है, गांव देहात की बात है, तो किसी प्रकार रात भर रुक जाए, सुबह रवाना हो जाए। श्री कृष्ण ने भी कहा है, मौन एक उत्तम साधन है ऐसे व्यक्ति के लिए जहां उनकी बातों को भालू नहीं दिया जाता हो। ऐसी अवस्था में मौन धारण करना ही बेहतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन मिलने जरूर है। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका ही साथ दे, आपको उससे ज्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को कभी हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, यही तुम्हारा परम मित्र है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे अंदर चलने वाली सांस भी तुम्हारा अपना नहीं है तो फिर बाहर के दुख को अपना माने क्यों बैठे हो। चाहे दुख हो, शोक हो, चाहे या धन संपत्ति हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने परम शिष्य अर्जुन से धोखा खा लेना पार्थ, परंतु किसी को धोखा मत देना, क्योंकि धोखा खाने वाला व्यक्ति एक दिन संभल जाता है, पर धोखा देने वाला एक दिन सब कुछ खो देता है, उसके जीवन में कुछ नहीं बचता। गीता में लिखा हुआ है, जिसने तुमको साथ दिया उसको तुम साथ दो, और जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। पलट कर मत देखो। किसी के साथ गलत करने वाला या भूल जाता है कि जमीन वालों की वकालत नहीं चलती। जब कोई भी फैसला आसमान से उतरती है उस वक्त ना ही पंचायत की चलती और नहीं अदालत की, विधाता की अदालत में
वकालत बड़ी नयारी होती है, शांत रहिए, कर्म कीजिए, सबका मुकदमा जारी है। कान्हा कहते हैं, जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदल ना जा सके उसे स्वीकार करो, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाओ, लेकिन स्वयं को हमेशा खुश रखो। दोस्तों, अगर इस वीडियो से ज्ञान प्राप्त होती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।